हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 109 को। ठीक है, 109 चैप्टर 4 आईपीसी, चैप्टर 5 आईपीसी और चैप्टर 5 का हेड है अबेटमेंट। ठीक है, दुष्प्रेरण। ये इस चैप्टर में 107 से लेकर 120 तक सेक्शन दी हुई है। इससे पहले हम 107, 108 सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। 107 क्या कहता है? 107 बताता है कि अबेटमेंट 3 तरह से हो सकता है: उकसाकर, षड्यंत्र के द्वारा और सहायता करके। ठीक है, और 108 में है कि दुष्प्रेरक कौन होगा, एबिटर कौन होगा। जो अबेटमेंट करता है वह व्यक्ति दुष्प्रेरक होता है, अबेटर होता है। तो आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 9, 109 को। तो 109 सेक्शन बताती है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट। इसका पनिशमेंट क्या होगा यदि कोई अबेटमेंट करेगा तो? ठीक है, तो दो चीजें हैं इस सेक्शन में। इस सेक्शन में दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि यदि कहीं प्रोविजंस दिया गया है, कहीं प्रोविजन दिया गया है कि अबेटमेंट का जो है पनिशमेंट क्या होगा, तो उस सेक्शन में ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि हत्या। ठीक है, उसमें कहीं भी पनिशमेंट जो हत्या का दिया गया है वो 302 आईपीसी में पनिशमेंट दिया गया है मर्डर के लिए, लेकिन इसमें कहीं भी अबेटमेंट का पनिशमेंट नहीं है, हत्या के अबेटमेंट का पनिशमेंट नहीं है। तो यहाँ ये सेक्शन अप्लाई होगी 109। तो पहली चीज ये है कि ये सेक्शन वहीं अप्लाई होगी जहां किसी सेक्शन में प्रोविजन ऐसा नहीं दिया गया है, कहीं प्रोविजन ऐसा नहीं है कि अबेटमेंट का पनिशमेंट दिया हुआ उस सेक्शन में। ठीक है, दूसरी चीज है कि जो अबेटमेंट किया है उसी के परिणाम स्वरूप वह कार्य हुआ हो। जैसे कि ए ने बी को अबेटमेंट किया बी का सी का मर्डर करने के लिए, और यहां बी ने सी का मर्डर कर दिया, तो ये सेक्शन अप्लाई होगी, क्योंकि यहां जो इसने उत्प्रेरण या उकसावा किया है उसी के परिणाम स्वरूप इसने हत्या कर दी है। जैसे इसने हत्या करने के लिए अबेटमेंट किया और बी ने सी की हत्या कर दी, तब यहाँ 109 अप्लाई होगी। तो ये दो चीजें हैं कि जैसा अबेटर चाहता है कार्य वैसा ही हुआ हो। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अबेटमेंट के परिणाम स्वरूप को क्या कहेंगे। उस अबेटमेंट के परिणाम स्वरूप का मतलब यही है कि कोई कार्य उकसाकर किया गया है तो उसके परिणाम वो उकसावा, षड्यंत्र और सहायता के द्वारा। ठीक है, वो चीजें इसमें हैं। तो अब इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन फर्स्ट है कि ए जो है, मान लीजिए एक पब्लिक सर्वेंट है, एक लोक सेवक है। बी यहाँ ए को रिश्वत देता है किसी काम को करने के लिए, और यहाँ ए वह कार्य करता है, तो बी यहाँ 161 आईपीसी का दोषी होगा। यानी कि उसने भी अपराध किया है ए को रिश्वत देने का, लेकिन 161 आईपीसी अभी हटा दी गई है। अलग से एक अधिनियम बना दिया गया था 1988 में। तो 1988 में 161 हटा दी गई थी और एक्ट बना था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। तो अभी तो 161 नहीं है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि जहां ए पब्लिक सर्वेंट है और बी उसको रिश्वत देता है, तो बी को वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि इसके लिए पनिशमेंट डिसाइड है ए के लिए। ठीक है, तो पनिशमेंट वही होगी। और सेकंड जो इलिस्ट्रेशन जो सेकंड दिया गया है उसमें है कि कोई बी है जिसको फॉल्स
एविडेंस देने के लिए, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, फॉल्स एविडेंस देने के लिए ए दुष्प्रेरित करता है और बी जाकर मिथ्या साक्ष्य दे देता है, तो यहां ए को भी वही पनिशमेंट मिलेगा जो कि इसके लिए, बी के लिए है। यानी पनिशमेंट वही होगा जो अपराध जिस अपराध के लिए दुष्प्रेरण किया गया है वही इसके लिए भी पनिशमेंट होगा। थर्ड है जो थर्ड इलिस्ट्रेशन दिया गया है वह है कि ए जो है बी को दुष्प्रेरित करता है, दुष्प्रेरण करता है बी का कि सी को जो है जेड को विष देना है, जहर देना है, जहर देकर जेड की हत्या करनी है। तो यहाँ ए जो है इसको जहर ला कर देता है और बी जहर वो जेड को दे देता है। बेशक यहाँ ए जो है प्रेजेंट नहीं है, जब बी जेड को जहर देता है वह ए जो है वहां उस सिचुएशन में प्रेजेंट नहीं है। तो बी जब जहर जेड को देता है तो बी किसका दोषी हुआ? हत्या का। ठीक है, तो यहाँ ए को भी पनिशमेंट क्या मिलेगी? हत्या की ही पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि इसने हत्या का दुष्प्रेरण किया है। तो ये सेक्शन 109 है। क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं कि यदि किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया है तो उसको सजा कितनी मिलेगी? ठीक है, तो सजा 109 के तहत उसको उतनी ही मिलेगी जितनी की उस अपराध के लिए पनिशमेंट है जिसका दुष्प्रेरण हुआ है। सेक्शन 110 देख लेते हैं। 110 जो है 110 कहता है कि जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है और उसमें दुष्प्रेरक का आशय और ज्ञान, आशय या ज्ञान, जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है जिसको दुष्प्रेरक ने दुष्प्रेरण जिसका किया है, ठीक है, जिसको उकसावा गया है, उस व्यक्ति के आशय और ज्ञान से अलग हो। ठीक है, तो क्या पनिशमेंट मिलेगी? ठीक, 110 भी पनिशमेंट के ऊपर है, लेकिन वहां जो दुष्प्रेरक का आशय या ज्ञान है वह दुष्प्रेरित व्यक्ति के आशय और ज्ञान से अलग है। जैसे एक समझ लेते हैं कि ए एक व्यक्ति है और बी का दुष्प्रेरण करता है, अबिटमेंट करता है। किस लिए? कि एक बैग है जिसमें शराब की बोतलें भरी हुई है और वह बी को कहता है कि ये आपको यूपी से दिल्ली में कहीं पहुंचानी है और इस बैग में शराब है, तुम इसे पहुंचा दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, मान लीजिए 10,000 रुपये दे दूंगा। ठीक है, तो ए यहाँ बी को दुष्प्रेरित करता है शराब का बैग यूपी से दिल्ली ले जाने के लिए, लेकिन उस बैग में शराब नहीं है, उसमें कोई हथियार या पिस्टल वगैरह रखी हुई है और ए उस बात को जानता है। तो ए का आशय क्या रहा यहाँ कि वह जो हथियार उसमें बैग में है वह दिल्ली उसे पहुंचाने हैं, जबकि बी का आशय और ज्ञान ये है कि शराब पहुंचानी है और उस बैग में शराब है। तो अलग अलग आशय हुए। तो यहां जो दुष्प्रेरक है ए, उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी? इसके बारे में ये सेक्शन 110 है। उसको वही पनिशमेंट मिलेगी जिस चीज का उसने दुष्प्रेरण किया है, यानी आर्म्स का दुष्प्रेरण किया है तो वही उसको सजा मिलेगी। और बी को सजा क्या मिलेगी? जो उसका कार्य है, मतलब शराब ले जाने का, उसकी सजा मिलेगी। तो 110 ये है। 110 से अभी कहीं मैंने देखा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा गया हो, लेकिन सेक्शन ये कहती है। 109 और 110 के बाद अगले वीडियो में हम अगली जो सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे। यदि ये आपको पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करें और कमेंट करें। यदि कोई गलती रह गई है
या क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।